उसके बाद हमारा जो अगला बायोकेमिस्ट्री में अगला जो नेक्स्ट सवाल है कि व्हाई डू थिंक बायोकेमिस्ट्री इज, कि आपके ख्याल में बायोकेमिस्ट्री क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो बायोकेमिस्ट्री हमारी नज़रिए मुताबिक क्या है कि बायोकेमिस्ट्री इज़ द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, एक एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की, टू स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल, जिसमें हम बायोलॉजिकल तरीके से सेल और मॉलिक्यूलर लेवल को स्टडी करते हैं। तो आपके ख्याल में बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री एक एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की जिसमें हम बायोलॉजिकल तरीके से सेल और मॉलिक्यूलर लेवल को स्टडी करते हैं। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में जो 20वीं सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंबाइन किया था केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और बायोलॉजी को, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी को कंबाइन करके उनके लिविंग सिस्टम को स्टडी किया था, वो भी किस वजह से, बायोकेमिस्ट्री की वजह से। अगर बायोकेमिस्ट्री हमारे पास, यानी ये अप्लाइड साइंस है, अगर ये बायोकेमिस्ट्री अप्लाइड साइंस हमारे पास ना होती तो हम कभी भी केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और बायोलॉजी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके जो लिविंग सिस्टम में होती हैं। यानी कि हमारे लिविंग सिस्टम में बायोलॉजिकल लिविंग सिस्टम क्या होता है, केमिस्ट्रिकल लिविंग सिस्टम क्या होता है, फिजियोलॉजिकल लिविंग सिस्टम क्या होता है, इन सारे सिस्टम, ऑर्गन्स और इनके मॉलिक्यूलर और सेल्यूलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उनकी लेवल को समझने के लिए हमारे लिए जो हेल्प साबित होती है वो कौन सी होती है, बायोकेमिस्ट्री। तो उसके बाद सेकंड जो पॉइंट हमारे पास आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री द बोथ लाइफ साइंस। बायोकेमिस्ट्री क्या है, एक लाइफ साइंस है, एंड द केमिकल साइंस, इसको हम लाइफ साइंस भी बोलते हैं और केमिकल साइंस भी बोलते हैं। आपसे कोई भी पूछा है बायोकेमिस्ट्री क्या है तो आप बता सकते हो बायोकेमिस्ट्री बोथ साइंस है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइफ साइंस में भी इसको स्टडी किया जाता है, केमिकल साइंस में भी इसको स्टडी किया जाता है। उसके बाद इट एक्सप्लोर द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सिस्टम, और इसमें हम केमिस्ट्री के जरिए लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी मॉलिक्यूलर बेसिस, यानी द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ चेंजिंग्स, यानी सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर चेंजिंग्स हो रही हैं उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये एक लाइफ साइंस है जिसमें हम केमिकल और लाइफ साइंस दोनों को स्टडी करते हैं, और केमिस्ट्री की हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूलर बेसिस होता है उसके अंदर जो लिविंग सिस्टम में जो चेंजिंग्स हो रही हैं उन चेंजेस की स्टडी भी हमको किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो इट यूज द मेथड ऑफ केमिस्ट्री, इसको हम मेथड ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। इस वजह से आपसे कोई भी पूछे बायोकेमिस्ट्री क्या है, इट इज़ अ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं कि इसमें जो भी मेथड आ जाते हैं केमिस्ट्री के हवाले से आते हैं, यानी केमिस्ट्री के अंदर जो भी मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड हम बायोकेमिस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट आर इंटरेस्टेड, जो बायोकेमिस्ट होते हैं ज़्यादातर वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेन फंक्शन, यानी कि ब्रेन के अंदर जो फंक्शन हो रहा है वो भी हम किस में समझते हैं, बायोकेमिस्ट्री में, कि ब्रेन, हमारे ब्रेन के अंदर जो भी उसके पार्ट्स हैं और उनके जो अंदर फंक्शन हो रहे हैं, जैसे मेडुला का क्या फंक्शन है, सेरिबेरम सीआर और सेरिबेरम का क्या फंक्शन है, इन सारे फंक्शन को हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। मतलब ब्रेन की जो मैकेनिज्म होती है वो भी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इस वजह से बायोकेमिस्ट्री हमें ब्रेन के फंक्शंस और उसके मैकेनिज्म को समझने में हेल्प करती है। उसके बाद ये एक असेशनल साइंस है। इसको असेशनल साइंस क्यों बोलते हैं कि बायोकेमिस्ट्री हैज़ बिकम द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें ये एक फाउंडेशन है, यानी कि हम इसको फाउंडेशन लफ्ज बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हम सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी कर समझते हैं। यानी कोई भी आपसे पूछे बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री एक असेशनल साइंस भी है। क्यों असेशनल बोलते हैं इसको, असेशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट हैज़ प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉजेज ऑफ मैनी डिजीज, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी इसमें वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हम समझते हैं जिसमें एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो भी डिजीज हो रही हैं उन डिजीज को हम डायग्नोज करना और समझने का काम हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर बात है बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझना पड़ेगा। उसके बाद इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, असेशनल साइंस बोलते हैं। उसके बाद ये प्रैक्टिकल साइंस भी है। आपसे कोई भी पूछे बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल साइंस भी है। बायोकेमिस्ट्री को प्रैक्टिकल साइंस कैसे बोलते हैं, द नॉलेज एंड मेथड ऑफ डेवलपमेंट बाय बायोकेमिस्ट। जब एक बायोकेमिस्ट बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करता है तो वो उसको प्रैक्टिकल लेवल पे स्टडी करता है। प्रैक्टिकल लेवल में वो क्या समझता है, उसकी डेवलपमेंट को समझता है। एंड उसके बाद बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो प्रोवाइडिंग टीचिंग एंड रिसर्च टू द बेसिस ऑफ कंपोनेंट
उसके बाद बायोकेमिस्ट्री क्या करती है, बायोकेमिस्ट्री हमें उन टेक्निक्स, उन टीचिंग्स यानी टेक्निक्स यहाँ टीचिंग समझने की कोशिश करते हैं, वो हमें रिसर्च में काम आती है। हम बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए कुछ टेक्निक्स को समझते हैं, जो टेक्निक्स जैसे हम टेस्ट लेबॉर्ट्री में, लैब में वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। उन टेक्निक्स को समझने के लिए हमें, उन टेक्निक्स की टेस्ट करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए, बायोकेमिस्ट्री की हेल्प चाहिए। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, टू डिटरमाइन हाउ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, जो भी हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गया, प्रोटीन आ गए, न्यूक्लिक एसिड आ गए, लिपिड्स आ गए, इन सारे मॉलिक्यूल्स की जो स्टडीज़ होती है मेडिसिन में, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और मेडिसिन में हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और न्यू मॉलिक्यूल्स मेडिसिन में हम कैसे इस्तेमाल करके अपनी मेडिसिन को एडवांस बना सकते हैं, ये सब कौन बताता है हमें, बायोकेमिस्ट्री। इस वजह से बायोकेमिस्ट्री हमारे ख्याल में क्या है, बायोकेमिस्ट्री एक बायोलॉजिकल एक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन भी है, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है, और इसको हम असेशनल साइंस भी बोलते हैं, और इसको हम प्रैक्टिकल साइंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम मेडिसिन को एडवांस करते हैं। अगर बायोकेमिस्ट्री ना हो तो कोई मेडिसिन को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई बीमारी होती है, डिजीज़ पैदा होती है, उस डिजीज़ को भी आप दो तरीके से स्टडी करते हो, एक तो उसको सेल के बेसिस, सेल्यूलर बेसिस पे स्टडी करते हो, दूसरा उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हो। तो इस वजह से बायोकेमिस्ट्री हमारे ख्याल में हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रखने वाला सब्जेक्ट है।